हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 34। अकीर्तिम चापि भूतानि कथिष्यन्ति ते अव्ययाम संभावितस्य चाकीर्तिर मरणाद अतिरिच्यते। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़ के है। भगवान क्या कह रहे हैं? जो सम्मानित व्यक्ति हैं उसके लिए मृत्यु से भी बढ़कर क्या है? अपयश है। अब ये चीज तो हमने सत्य में देखी है। क्यों लोग सुसाइड करते हैं? कई बार उनका नाम खराब हो जाता है। कोई भी देखिए, जिसका नाम नहीं है उसका नाम खराब हो तो भी उसको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिसने समाज में नाम कमाया, कोई बड़ा बिजनेसमैन है, किसी ने जॉब में कुछ किया, किसी ने कुछ बड़ा किया है, उसका नाम है समाज में। अब वो पूरे दुनिया में हो, पूरे देश में हो, पूरे राज्य में, एक शहर में हो, या एटलीस्ट अपने कॉलोनी में हो, नाम है। तो जितना बड़ा नाम होता है, जब बदनामी होती है, अपयश आता है, उसको उतना ही ज़्यादा दुख लगता है। क्योंकि जो जितना ऊपर जाएगा, नीचे गिरने पर उतना ही ज़्यादा उसको दुख मिलेगा। तो अर्जुन, तुम कौन हो? तुमने पूरे ब्रह्मांड में नाम कमाया है, सिर्फ दुनिया में नहीं। शिव जी तुम्हें जानते हैं, ब्रह्मा जानते हैं, इंद्र के तो तुम पुत्र हो, देवता जानते हैं, असुरों को तुमने परास्त किया है, युद्ध में वध किया है, सब जानते हैं तुमको। तुम कोई छोटी हस्ती नहीं हो। अब जहां पूरे ब्रह्मांड में तुमको लोग जानते हैं, तुमसे कुछ अपेक्षा कर रहे हैं, कुछ एक्सपेक्टेशन है कि अर्जुन ऐसा करेगा, युद्ध भूमि पे आया मतलब ये जीतेगा, और तुम बोल रहे हो कि मैं छोड़ के चला जाऊंगा। तो इसमें जो अपयश मिलेगा ना, अभी तुमको नहीं समझ में आ रहा है। अभी तुमको लगता है नहीं नहीं वो ठीक रहेगा, मैं सह लूंगा, लेकिन नहीं सह पाओगे। क्योंकि तुम सम्मानित व्यक्ति हो, तुम सम्मान है तुम्हारा। और जब लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, अरे बड़े बड़े लोग छोड़ो, छोटे छोटे लोग चलते हुए सड़क पे तुम्हारी निंदा करेंगे, वो देखो अर्जुन जा रहा है, वो भगोड़ा अर्जुन जा रहा है, वो कमजोर कायर अर्जुन जा रहा है, सह पाओगे? तुरंत अपनी तलवार निकालोगे या अपना धनुष बाण उठा लोगे और उसको मार दोगे? नहीं सह पाएंगे। इसलिए हम देखते हैं आज बड़े दुर्भाग्य की बात है, लेकिन लोग सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि नहीं सह सकते। भगवान पहले ही बता रहे इतना आसान नहीं है। इसीलिए अर्जुन, तुम ऐसा कुछ करो ही मत जिससे तुम्हारी बदनामी हो। और ये सब हमारे सबके ऊपर लागू होता है कि हम ऐसा कुछ न करें जिससे हमारी बदनामी हो। लेकिन ये दूषित मन है, रजोगुण तमोगुण के कारण, अज्ञानता के कारण हम ऐसा कर बैठते हैं और बाद में इतना हमें अफसोस होता है, दुख होता है। लेकिन अब जो हो गया उसको वापस नहीं ले सकते, फिर उसको सहने की शक्ति चाहिए। तो इसीलिए भगवान क्या बोल रहे हैं? अपयश मृत्यु से भी ज्यादा दुखदाई होगा। किसके लिए? सम्मानित व्यक्ति के लिए। जिसका यश है, जिसका यश ही नहीं है उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए अर्जुन, तुम क्या करो? अपने यश को मत गंवाओ। जो भी हो जाए, भले जान चली जाए, युद्ध में तुम्हारा अगर मृत्यु भी हो गया तो भी लोग तुम्हारा गुणगान करेंगे। देखिए, भीष्मदेव का मृत्यु हुआ कि नहीं? आज तक भीष्म का नाम है, द्रोणाचार्य का नाम है, क्योंकि ये अधर्म नहीं कर रहे थे। इनको विवशता, इनकी विवशता थी कि इनको दुर्योधन के साथ खड़ा होना था। इसलिए आज भी देखिए बहुत सारे स्कूल्स हैं द्रोणाचार्य के नाम पे, कोचिंग्स है, एकेडमिक्स है, और भीष्म पितामह का नाम आज भी बड़ा है। मृत्यु होने के बाद भी, हारने के बाद भी, यही तो धर्म युद्ध है कि यहाँ पे हारो या जीतो, दोनों में ही आपका अच्छा ही होगा। क्यों? क्योंकि आप अपनी ड्यूटी निभा रहे हो, जो भगवान ने कहा। भगवान के प्लान के अनुसार ही भीष्म लड़ रहे थे। तो इसीलिए हम भी, अगर हमारा ड्यूटी, हमारा निर्धारित कर्म जो है गुरु के निर्देश में करते हैं, जो प्रामाणिक गुरु है, जो भगवान के निर्देश में चल रहे हैं, अगर हम गुरु के निर्देश में वो कर्म करते हैं, उसमें हमारा कुछ भी अशुभ नहीं होगा। भगवान कृष्ण का एक नाम है हरि। हरि मतलब जो हर लेते हैं, हाँ? सारे हाथ से हर लेते हैं। क्या हरते हैं? दुख को हरते हैं। तो फिर क्यों भक्तों को दुख आता है? अशुभ
इसलिए कृष्ण इज ऑल ऑस्पिशियस। जो भी अशुभ होने वाला है जीवन में उसको हर लेते हैं। लेकिन शुरू में ऐसा लगेगा, क्यों? पांडवों को भी तो वनवास जाना पड़ा। तो पांडवों का तो क्या कर्म नहीं था, पांडव का द्वारा भगवान हमें सिखा रहे, उनको माध्यम रख के हमको सिखा रहे। हमारा कुछ कर्म है, लेकिन भगवान धीरे धीरे फिर भी रास्ता, जहां हमारा मान लीजिए 10 नुकसान होने थे, भगवान 8 या 9 हटा देंगे, 1 नुकसान रखेंगे। थोड़ा तो फिर हमको मोटिवेशन मिलता है ना आगे बढ़ने का। बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा तो फिर क्या होता है, जैसे कोई नया व्यक्ति जब गाड़ी सीखता है तो शुरू में तो वो ग्राउंड में सीखते हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर सब ग्राउंड में सीखते हैं, फिर थोड़ा रोड पे आते हैं, फिर धीरे धीरे रोड पे आते हैं और ज़्यादा कुछ होता नहीं। ट्रैफिक इतना है, प्रॉब्लम सिटी में चलाने में है ही नहीं, क्योंकि ट्रैफिक में सीखना तो चाहिए, बिना सीखे नहीं चला सकते, लेकिन स्पीड नहीं। लेकिन मान लीजिए कोई नया सीखा और जोश है और उसको आपने बड़ा एकदम फरारी गाड़ी दे दिया, एकदम फर्राटा फरारी दे दिया उसको, और उसको हाईवे है, उसमें टर्निंग चाहिए है, लेकिन रोड कंपैरेटिवली खाली होता है, हाईवे ट्रक्स चल रहे हैं, दूसरी गाड़ी भी स्पीड से चल रही है, ये भागने का स्पीड से जाएगा तो क्या होगा, इसका नुकसान हो जाएगा। हो सकता है कि नया गाड़ी सीखा, जोश रहता है। इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, गुरु के निर्देश में रह के करना चाहिए। और इसीलिए भगवान पूरा अशुभ चीज़ें को नहीं हटाते, एक रखते हैं, क्योंकि थोड़ा ऑब्स्टेकल, आपने देखा होगा हमारे देश में बहुत स्पीड ब्रेकर है, हजारों हैं, हर शहर में हर गली में स्पीड ब्रेकर मिलता है। क्यों? क्योंकि लोग इतना स्पीड चलाते हैं, कहीं स्कूल है, कहीं हॉस्पिटल है, या कहीं बस्ती है, कहीं से लोग निकल रहे हैं तो स्पीड चलाते हैं। तो फिर क्या होता है, स्पीड नहीं रोकते हैं, नहीं सुन रहे हैं, तो भगवान गवर्नमेंट क्या करती है, वो स्पीड ब्रेकर ला देती है कि स्पीड को ब्रेक लगाओ। तो भगवान भी इसीलिए हमारे जीवन से सारे अशुभ हटा देते हैं, एक्सेप्ट 1-2 रख देते हैं, तो थोड़ा उससे हम भगवान की शरण में बने रहते हैं। फिर भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन तुम्हारा नाम तो खराब होगा, तो मेरे मित्र हो यार, तुम्हारा नाम खराब होगा, मेरा नाम खराब होगा। लेकिन कोई कहेगा कृष्ण तो स्वयं भाग गए थे, रण छोड़ के भागे थे। जब जरासंध के साथ युद्ध हो रहा था तो रण छोड़ के भागे थे, लेकिन भगवान के ऊपर यह आरोप नहीं लगता है। आज तक दुनिया में ऐसा कौन है जो रणभूमि छोड़ के भागा, उसका मंदिर बन गया हो। आप द्वारका में जाइए, वहाँ पे बड़ौदा और आनंद के पास जो एक शहर है डाकोर, वहाँ पे एक मंदिर है कृष्ण का, रणछोड़ राय, रण छोड़ के भागे हैं, उनका मंदिर बन गया रणछोड़ राय। है कोई ऐसा? यहाँ तो अर्जुन की बदनामी, यहाँ तो भगवान, क्योंकि भगवान जो कर रहे हैं वो अलग है। 17 बार तो जरासंध की पूरी सेना को मार दिए, जरासंध को बार बार छोड़ देते थे, माफ किया। 13 वध भीम के हाथों का भी माफ किया। फिर भगवान ने सोचा ये बार बार सेना लेके मथुरा आता है, और इसमें हमारे जो मथुरा वासी हैं वो तकलीफ में, दुख होता है ना, बार बार युद्ध हो रहा है, भले आपके शहर के बाहर युद्ध हो रहा है, दुख तो रहता है ना, हार गए जीत गए। तो कृष्ण नहीं चाहते थे ये सब मथुरा में आए, तो इसलिए कृष्ण बलराम सोचे अब इसको 17 बार हरा दिया, अभी चलो निकलो, हम जाते हैं द्वारका बसाएंगे, आने दो उसको, देख लेंगे। वहां तो जा नहीं पाया। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन तुम अगर रणभूमि छोड़ोगे तुम्हारा तो नाम जाएगा, मेरी भी बदनामी होगी। लोग बोलेंगे वो देखो कृष्ण जा रहा है, इसी का दोस्त है, यही रथ खींच रहा था अर्जुन का, और अर्जुन छोड़ के भाग गया, तो मेरा भी बदनामी होगा। इसीलिए अर्जुन, हालांकि भगवान का कोई बदनामी नहीं कर सकता। जो लोग भगवान का नाम खराब करते हैं वो खुद आसुरी प्रवृत्ति के कारण, उनका खुद का क्या होता है, क्योंकि भगवान में अधर्म है ही नहीं। ईशोपनिषद में बताया गया भगवान के बारे में, अपापवित्तम, भगवान में कोई पाप नहीं, कोई अधर्म नहीं। लेकिन यहां कह रहे हैं कि तुम मेरे मित्र हो, मेरे मित्र हो, तुम अगर युद्धभूमि छोड़ के जाओगे तो लोग तो मुझे भी गलत समझेंगे ना, कि एक मित्र ने दूसरे को समझाया नहीं। इसीलिए तुम लड़ो, आगे बताएंगे क्या फायदा होगा, दोनों ही तरफ से फायदा होगा, जीतोगे चाहे हारोगे। तो यहाँ पे भगवान क्या सिखा रहे हैं, अपना धर्म करो, वो सबसे इंपॉर्टेंट है।
भले शुरू में ऐसा दिखे कि कुछ नुकसान हो रहा है। जैसे आप लोगों ने कभी पूड़ी तला होगा या देखा होगा, पूड़ी का आटा को हम रोल करते हैं और कढ़ाई में डालते हैं, गरम गरम तेल में जब डालते हैं तो फिर उसके बाद क्या करते हैं, पूड़ी को थोड़ा दबाना पड़ता है। जब दबाते हैं तो क्या होता है, पूड़ी दबता है लेकिन साइड में उभर के आता है, फूलता है। तो अगर अपने धर्म करने से शुरू में आपको ऐसा दिखे भी कि नुकसान हो रहा है तो भी करिए, क्योंकि कृष्ण और गुरु के आदेश अनुसार कर रहे। आप नहीं देख सारे आगे क्या आपको बेनिफिट मिलने वाला है, वो होगा, आपका भला होगा, प्रगति होगी। इसीलिए अपने निर्धारित कर्म को कभी ना त्यागें, उसको हमेशा करते।